हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम संजय है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एंड जीवन में कुछ समस्याएं लगी रहती हैं, उन समस्याओं के बावजूद भी हमें हमेशा पढ़ना होता है। तो बिकॉज हमारा जो लक्ष्य है, जब तक हमें उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक हमें क्या करना है, अपने एफर्ट्स को कॉन्स्टेंटली लगाते रहना। अदरवाइज एक बार जो हमारा एफर्ट लगना बंद हो जाता है, एक बार जो प्रोसेस रुक जाती है, तो वापस से शुरू करने में बहुत टाइम लगता है। तो उम्मीद है आप उसी प्रोसेस में अभी भी उसी जो अपनी इंटेंसिटी है उससे लगे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। अभी एसएससी का हमारे पास एग्जाम्स का सिलसिला शुरू हो गया है, सिलेक्शन पोस्ट की डेट आ चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट, उसका भी एग्जाम हमारे पास अगले 1-2 महीने में होने की संभावना है पूरी पूरी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं अब हमारे पास जो शुरू होने वाले हैं। तो आज से ही पढ़ने जुट जाते हैं जो भी बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जिनने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की थी। तो अभी आपके पास सबसे बेहतर समय है स्टार्ट करने का, क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास टाइम क्या हो जाएगा, कम पड़ेगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो बस आज स्टार्ट करते हैं। हमारा कंटिन्यूएशन में जो चीज चल रही थी, हम परसेंटेज की बात कर रहे थे एंड परसेंटेज में हमने कुछ टाइप्स कवर किए थे। आज हम एक नए टाइप की बात करने वाले हैं, जो कि है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। चुनाव हम सभी इससे फेमिलियर है। हमारे आसपास चुनाव होते हैं, बड़े छोटे चुनाव होते रहते हैं। आप अगर किसी गांव में हो तो आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो वहां पे जो म्यूनिसिपैलिटी होती है उसके चुनाव होते हैं। एंड इसके अलावा जो इलेक्शन हर जगह होते हैं, वो तो हमारे पास कौन से हैं भाई, एमएलए जो हमारी विधानसभा होती है और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, एमपीज बनते हैं, उसके चुनाव तो हमेशा हर 5 साल पे होते ही हैं। तो उन चुनाव से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है, वो सब हम सीखने वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सही है, तो टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, टॉपिक रहने वाला है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जरा कॉन्सेप्ट क्या है इसकी बात करते हैं भाई। तो अगर हम इलेक्शन के कॉन्सेप्ट की बात करें, चुनाव, तो देखो अगर मैं चुनाव की बात करूं तो कम से कम मुझे दो लोग तो चाहिए यार। दो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, तब तो जाके एक हारेगा एक जीतेगा। अगर एक ही व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है फिर तो खत्म ही है चुनाव भाई, वही जीत गया। तो अगर मैं चुनाव की बात करता हूं तो मेरे पास दो लोग तो होंगे ही होंगे भाई। दो लोग रहेंगे, उसमें से जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो जीत जाता है। बोलो कैसे हिसाब किताब चलता है चुनाव में। मान लो मेरे पास दो कैंडिडेट ए और बी हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्या होते हैं, बोलो टोटल वोट कुछ होते हैं। टोटल वोट, कुल मत कुछ दिया होता है मेरे पास। हो सकता है परसेंटेज में गिवन हो, सकता है नंबर्स में गिवन हो। तो अगर देखो, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, तो अगर मैं परसेंट की बात करूं तो मैं टोटल वोट को अगर मैं 100% लेता हूं, तो टोटल वोट कितने, बोलो 100% है। तो 50% वोट अगर दोनों को मिले 50-50, तब तो मामला क्या हो गया, बोलो टाई हो गया। कोई जीता ही नहीं भाई, 50 इसको मिला 50 इसको मिला। तो हमेशा क्या होगा भाई, जो भी व्यक्ति जीत रहा होगा उसको क्या है, इस दूसरे से कुछ एक्स्ट्रा परसेंट वोट मिलेंगे। जैसे मान लो 50% इसको मिला टोटल का, 50 इसको मिला। लेकिन अगर मैं क्या करूं, 4% एक्स्ट्रा इसको दे दूं, चार मैंने इसको दे दिए, तो चार इसके क्या हो जाएंगे भाई, कम हो जाएंगे, सीधी बात है। और ऐसे ही तो होगा बोलो। अगर इसके 54% वोट, अगर ए जो है जो जीत रहा है, अगर जीतने वाले को बोलो कितने वोट मिल रहे हैं, 54% मिल रहे हैं, जो कि 50% से क्या है, 4% ज्यादा है। तो डेफिनेटली इसको 50 से 4 कम मिलेंगे अगर दो लोग हैं तो। इसको बताओ कितने मिलेंगे, फिर 46% वोट मिलेंगे। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारे पास क्या है, कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई वोट इनवैलिड हो गया है, ठीक है। कोई भी अलग से एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दे रखी है, एकदम सिंपल है कि जितने वोट डले हैं सबके सब वैलिड वोट हैं। तो उसमें से अगर मान लो इसको 50% से 4 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो इसको 50 से 4 कम मिलेंगे। तो बोलो इसको 54% वोट मिले, इसको कितने मिले, 46% वोट मिले। तो अगर मुझे ये बताना है, अगर मुझे ये बताना है, बताओ जीता कौन।
साफ साफ दिख रहा है कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिले हैं वो विनर है, तो विनर कौन हो जाएगा यहाँ पे? विनर हो जाएगा ए। ए को ज्यादा वोट मिले हैं तो ए विजेता हो जाएगा, और बी क्या है, इस चुनाव को हार जाएगा। मुझे बताओ कितने वोटों से विजय हो रही है, जो विक्ट्री हो रही है वो कितने वोटों से हो रही है? तो अगर हम ध्यान से देखें भाई, इनका जो डिफरेंस है, अगर किसी व्यक्ति को 10 वोट मिले हैं, किसी को 20 वोट मिले हैं, तो जीता कौन? 20 वोट वाला। कितने वोटों से? इनका अंतर निकालो, 20 और 10 का अंतर कितना आ गया? 10। तो 10 वोटों से वो जीत गया। तो ऐसे ही बताओ 46 और 54 का अंतर कितना है, बोलो? 46 और 54 का जो अंतर है वो मेरे पास कितना है? 46 और 54 का अंतर मेरे पास 8 है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, ए 8% वोटों से क्या है, जीता है। ए 8% वोट से जीत रहा है। क्या है भाई? ए इज विनिंग द इलेक्शन बाई 8% वोट। ए इज गेटिंग 8% मोर वोट देन बी। समझे आप? ए जो है 8% वोट ज्यादा लेके आ रहा है, किससे लेके आ रहा है? बी से लेके आ रहा है। तो हमेशा याद रखना क्या, कि यार देखो, जीत और हार कैसे देखोगे भाई? जिसके पास ज्यादा वोट आ रहे हैं और जिसके पास कम आ रहे हैं, इनका क्या निकालो, डिफरेंस निकालो। वही डिफरेंस डिसाइड करता है भाई कि कितने वोटों से हार जीत हुई है। 54% और 46% में अंतर कितने का आया? 8% का आ गया। तो ये 8% से वोट जीता है, ये परसेंटेज में हो गया। अगर मान लो हिसाब किताब ऐसा दिया होता, कैसा, कि टोटल वोट कितने हैं, सपोज कितने हैं, टोटल वोट है 1200। 1200 में से जो ए है इसको मिले हैं 900 वोट मिले हैं। कितने मिले हैं बताओ? ए को मिले हैं 900 और बी को मिले हैं, बोलो कितने वोट? बचे हुए 300 वोट मिलेंगे फिर। तो मुझे बताओ कि कौन जीतेगा? ए जीत जाएगा, है कि नहीं? ए जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा आराम से। और ए बताओ कितने वोटों से जीतेगा? इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 600 का है। तो 600 वोट से कौन जीतेगा? 600 वोट से ए विल बी विक्टोरियस। ए क्या हो जाएगा भाई? विजेता हो जाएगा। तो 600 वोट से ए जीत जाएगा। बहुत सिंपल फंडा है। देखो ये तो तब की बात है जब कोई भी वोट क्या है, इनवैलिड नहीं है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये तो जब 100% वोट, सारे के सारे वोट जो डल रहे हैं वो वैलिड है, तो हमारे पास बहुत सिंपल हिसाब किताब है कि दोनों में से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे भाई वो क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। कितने ज्यादा परसेंट मिल रहे हैं भाई इसको? 8%, तो 8% से जीता है। यहाँ पे नंबर ऑफ वोट कितने रखे? 600, तो 600 वोट से जीता है। अब देखो दूसरे केस की बात करते हैं। सेकंड केस क्या है भाई, कि अगर मान लो कुछ वोट कैसे हो जाएं, सेकंड केस हो जाएगा इनवैलिड वोट का, अमान्य मत। अमान्य मत, कि यार कुछ जो वोट डाले गए वो कैसे हैं, मान लो कैसे हैं, बताओ, इनवैलिड है। तो आपको पता है, बताओ परसेंटेज में अगर मैं डील करूंगा तो टोटल वोट तो मैं कितने लेके चलूंगा? यार टोटल वोट कितने हैं बताओ? टोटल वोट तो 100% ही लेके चल रहे हैं। सुनना ध्यान से, टोटल वोट कितने हैं बोलो? 100% है। अगर मैं बोलता हूं क्या, अगर मैं बोलता हूं ए को कुल वोट का, ए को कुल वोट्स का 62% मिलता है, ठीक है, और 5% वोट इनवैलिड हैं। 5% कुल वोट्स का इनवैलिड है, अमान्य है। तो मुझे बताना है कि जो बी है उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे, पहली चीज ये। और ए कितने परसेंट वोट से जीता है, मान लो मुझसे ये पूछा है, ठीक है। दो लोगों में चुनाव अभी भी हो रहा है। अभी भी मेरे पास अभी भी मेरे पास जो कैंडिडेट है वो कितने हैं? दो ही हैं। ए और बीच में इलेक्शन हुआ है। ए एंड बी आर कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन। ए और बी क्या कर रहे हैं? एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं।
उसमें से ए को 62% वोट मिले हैं, 5% वोट कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए। तो मुझे बताना है बी को कितने वोट मिलेंगे। तो आपको पता है टोटल वोट हमेशा कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% में 62% ए के पास है, 5% बी के पास है। तो बचे हुए किसको मिले, सॉरी 5% इनवैलिड है, तो बचे हुए किसके पास रहेंगे, बी के पास रहेंगे। और मिला के कितना हो जाएगा बोलो, 100% हो जाएगा। तो 62 और 5 कितना हो गया, 67। तो 67 करेंगे, वहां पे 67 करेंगे माइनस। तो 100% माइनस 67 कितना हो जाएगा अपने पास बोलो। ये जो मेरे पास आ जाएगा, बताओ ये कितना आ जाएगा, 33%। कि जो बी है बताओ उसको कितना मिल रहा है, टोटल वोट का कितना मिल रहा है बताओ, 33% मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 33%। अगर मुझसे बोला जाए बोलो ए कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, बोलो ए को कितने मिले हैं, 62। ए को मिले हैं 62% वोट, और बी को मिले हैं बोलो कितने, बी को मिले हैं कितने, 33% वोट। तो अभी मैंने बताया कि हार और जीत सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वैलिड वोट के ऊपर, कि वैलिड वोट में क्या हिसाब किताब है। तो भाई 62 इसको मिला है, 33 इसको मिला है। तो अगर इनका डिफरेंस निकालूं मैं, इनका डिफरेंस बताओ, 33 और 33 कितना होता है, 66 होता है। अगर 62 में से क्या करूं, 30 को करूं माइनस, तो भाई मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 और 3 कितना हो जाएगा, कर लो माइनस, तो कितना आएगा 29। तो 29% वोट से कौन जीता है बोलो, 29% वोट से कौन जीता है, हमारे पास ए जीत रहा है। इतना बस बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अपन को याद रखना है। इसके अलावा जैसे जैसे अपने पास क्वेश्चन आएंगे वहां पे अपन चीजें डिस्कस करते रहेंगे। तो क्या डिस्कस किया हमने, इतना डिस्कस किया कि भाई इलेक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल वोट अगर लेना है तो हम कितना लेंगे, हमेशा 100% लेंगे। अगर दो लोग इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन में क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो विनर हो जाएगा। उनका डिफरेंस से हम बताते हैं जीत का मार्जिन, की कितना मार्जिन है भाई, ऐसे हम सवाल करते हैं। जरा क्वेश्चन करते तो समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखो क्या है, दो उम्मीदवारों के बीच में जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 55% प्राप्त होता है और वह 500 वोटों से क्या है बताओ, जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है बताओ, पढ़ते हैं जरा। दो लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जीतने वालों को टोटल वोट का कितना मिल रहा है, 55%। तो जो विनर है, विनर इज गेटिंग 55% ऑफ टोटल वोट। So we can calculate the number of vote that will received by what, loser. So loser will get how many votes, 100 minus 55। तो जो भी बचे हुए वोट रहेंगे that will be what, 45। So 45% of total votes, ठीक है, these votes are getting by what, loser। इसको 45% वोट प्राप्त हो रहे हैं। मुझे बताइए दोनों में अंतर कितने का है, बताओ कितने वोटों से हार जीत हो रही है। सो हम आराम से बता सकते हैं क्या, कि जो विनर है, जीतने वाला जो है, बताओ कितने वोटों से जीत रहा है, 10% वोट ज्यादा लेके आ रहा है हारने वाले से। द विनर इज गेटिंग 10% मोर वोट्स देन व्हाट, लूजर। तो इनमें हार और जीत का अंतर कितने का है बोलो, 10% का है। कि 10% ज्यादा वोट मिलते हैं, किसको, ज्यादा वोट्स मिलते हैं विनर को। और सवाल में देखो मेरे पास यही दे रखा है कि जो जीतने वाला है बताओ वो कितने वोटों से जीत रहा है, 500 वोटों से जीत रहा है। मतलब जो हार और जीत का परसेंटेज है वो 10% है। उसकी वैल्यू नंबर में कितनी दे रखी है बताओ, उसकी वैल्यू एज पर क्वेश्चन 10% इज व्हाट, 500। तो हम जानते हैं टोटल वोट कितने हैं बोलो, 100%। तो 100% इसका कितना होता है, 10 गुना। तो 10 गुना यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा बोलो, 5000। तो कुल वोट कितने हैं, 5000 है। तो टोटल वोट हमारे पास 5000 आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास यही पूछा गया था सवाल में कि कुल वोट हैं कितने। देखो इसको बहुत इजीली कर सकते थे हम मन में कि भाई 55% किसको मिले हैं बोलो, किसको मिले हैं, जीतने वाले को। तो 45 बचे किसको मिलेंगे, हारने वाले को। अंतर कितने का हो गया, 10% का। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 500। तो 100% कितना हो जाएगा, 5000। काफी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं एंड कुछ अलग क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं।
एक चुनाव में विजेता जो विनर है उसको 60% वोट मिल रहे हैं और वह 1600 वोटों से जीत जाता है। तो भाई अगर 60% विनर को मिलते हैं, 60% विनर को मिलते हैं, तो लूजर को कितने मिलेंगे बताओ? 40%। ठीक है, आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट सोचो और आंसर लिखो कमेंट में। 10 सेकंड में फटाफट सोच के आंसर लिखो कमेंट में, फिर अपन करते हैं इसको। बहुत आसान सवाल है, आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। बताओ अंतर कितने का है? हार और जीत का अंतर जो है वो कितने का है? 20% का है। 20%। तुम चाहे तो सीधा परसेंट में डील कर लो, तुम चाहे फ्रैक्शन में डील कर लो। 20% की वैल्यू कितनी है बताओ? 1600 है। तो टोटल हमेशा 100% वोट होते हैं, तो 100% मतलब इंटू 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से गुणा करने पे कितना आएगा? 8000 वोट। कितने आएंगे बोलो? 8000 वोट आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने हैं? 8000 वोट डलने थे। 8000 में 60% किसको मिले हैं बोलो? विजेता को मिले हैं। तो बाकी 40% किसको मिलेंगे बोलो? लूजर को मिलेंगे। कर लेंगे ऐसा सवाल, बढ़ते आगे। ठीक है, अगर मान लो मुझसे पूछे कि बताओ इसको वोट कितने मिले हैं, निकाल लो उसका 60%, कितना हो जाएगा भाई? 4800 आ जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार को कुल वोट का 35% प्राप्त होता है। और बताओ वो कितने? 12,000 वोटों से हार जाता है। तो अगेन भाई 35% हुआ टोटल का। तो 35, तो 65 किसको मिला होगा भाई? जीतने वाले को। है कि नहीं? बताओ अंतर कितने का है? 30% का। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है सवाल में? 12,000। तो बोलो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 अपॉन 30 इंटू क्या कर लो? 100 कर लो भाई। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 40,000 टोटल वोट है। कितने हैं बताओ? 40,000। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 35% को रेशियो में लिख लो। कितना होता है बोलो ये? 7/20। कितना होता है बोलो? 7/20। 5 से काटो, 35 अपॉन 100, तो 5 से काटो 7/20। 20 में से 7 वोट किसको मिले हैं? टोटल 20 वोट हैं, 20 में से 7 मिले हैं लूजर को। तो बचे 13 किसको मिले होंगे? विनर को मिलेंगे। बताओ दोनों में अंतर कितने का है? 6 यूनिट वोट का। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 2000, 12,000 है। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12,000। तो मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है? 20 यूनिट की। तो 6 दूनी कितना होता है? 12। तो 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 40,000। आप चाहो इसी सवाल को कैसे कर लो, चाहे तो रेशियो से कर लो। बात वही है, ठीक है, चाहे 100 मान के करो चाहे रेशियो से कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। अगेन इजी सवाल था, ऑलरेडी कर रखा है अपन ने, कर लेंगे सवाल। क्या है, देखो एक चुनाव में 8% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का कितना मिला बताओ? 48% मिला और 1100 वोटों से वो जीत गया। ये वही टाइप है जो भी कराया था कि 8% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 8% लोगों ने वोट नहीं डाला है, ठीक है भाई। 48% जो वोट है वो किसको मिल गए? किसको मिल गया बताओ? जीतने वाले को। तो 48 और 8 कितना हो गया? 56। कितना हो गया बताओ? 48 और 8 कितना हो गया? 56। तो टोटल 56% का हिसाब किताब तो यहाँ दे रखा है। और वोट पड़ने कितने होते हैं बताओ? टोटल 100% होते हैं। तो जो लूजर होगा, जो हारने वाला होगा, उसको 100% में से 56% तो कम मिलेंगे, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी यहाँ पे हिसाब किताब उसका हो चुका है। तो 44% जो वोट है भाई वो किसको मिले हैं? जो इलेक्शन को हार जाता है उसको मिले हैं। तो मुझे ये बताओ कि हार और जीत का अंतर कितना होगा? 48% मिले हैं किसको? जीतने वाले को। ये जीतने वाले के वोट हैं, ये हारने वाले के वोट हैं। तो इन दोनों में अंतर है 4% का। कितने का अंतर है? 4। तो 4% की वैल्यू है 1100। तो मुझसे बोला है कि कुल मतदाताओं की संख्या जो कि हमेशा होती है 100%। तो 100% मतलब इसका कितना? 25 गुना। तो यहां भी क्या कर लो? 25 गुना। तो कितना आ जाएगा बताओ? तो ये आएगा 27,500। ठीक है,
ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? ए आएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 27,500 क्या है टोटल वोट हमारे पास रहे होंगे। बहुत धीरे धीरे हम सवाल कर रहे हैं, बहुत हम लेवल को एकदम से नहीं बढ़ा रहे, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कम से कम वो हमारे साथ चल पाए। और एकदम से ऐसा ना हो कि हम एकदम से स्पीड बढ़ा दें, लेवल बढ़ा दें, जिससे क्या हो जाए, जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है देख के कि हाँ मुझसे ये सवाल बन सकते, मैं कर सकता हूँ, एकदम से उसको ऐसा फील हो कि अब मुझे ना नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा पर्पस ये है कि इन क्लासेस का रखने का, कि हम जो बच्चा जो बहुत ज्यादा वीक है, जिसने मैथ अपनी 8th के बाद ध्यान नहीं दिया है, जिसने 9th 10th में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th के बाद बायो पे शिफ्ट कर लिया, ऐसे लोग जो आर्ट साइड से हैं, तो उन सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं जिससे क्या है भाई कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। जैसे ही एक बार हमारे पास बेस बन जाएगा, फिर हम आराम से क्या कर सकते हैं, लेवल बढ़ा सकते हैं। आप भी समझते हैं कि भाई जब हम कोई बड़ी इमारत खड़ी करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी नींव कमजोर रहेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर हम क्या कर पाएंगे भाई, उस पर बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, हमें बेसिक को बहुत अच्छा करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लेवल को बढ़ाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं जरा, देखो एक चुनाव में 10% वोटर ने अपना वोट नहीं डाला, डाले गए वोट में से 11.11% वोट कैसे हो गए, इनवैलिड हो गए। विजेता को वैलिड वोट का 75% प्राप्त हुआ और 2000 वोटों से वो जीत गया। देखो अब इसमें लेयरिंग दे रखी है सवाल में, जरा लेयरिंग को देखते हैं भाई, लेयरिंग कैसे दे रखी है। तो मेरे पास टोटल हमें बताया है मैंने आपको हमेशा, कि बताओ कितने वोट होते हैं हमेशा, 100% हमेशा वोट होते हैं, 100%। बोले 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, ये 10 अलग कर लो। तो जिनने वोट डाला है वो कितने हैं बोलो, 90%, 90% वोट है डाले डाले गए हैं। इसका 11.11%, इसका 11 पॉइंट कितना 11% कैसे होगा, ये इनवैलिड वोट है। क्या है ये, इनवैलिड, ये इसको हमने अमान्य घोषित कर दिया। तो अब आप जानते हो, इतना टाइम हो गया परसेंटेज पढ़ते पढ़ते, कि 11.11% निकालने का मतलब क्या होता है, जिसका भी 11.11% निकालना है उसका क्या निकाल दो, क्या निकाल दो, 1/9। तो इसका भाई 1/9 क्या हो जाएगा, 90 का 1/9 कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा कितना, 10। तो 90 में से 10 वोट कैसे हैं बताओ, इनवैलिड है, तो बाकी कितने 80 वोट डले हैं जो कि क्या है, वैलिड है। 80 वोट क्या है, वैलिड है। ये 10 वोट तो हमने अलग ही कर दिए भाई, इनवैलिड है, क्योंकि आपको पता है जो इनवैलिड वोट है वो हिस्सा नहीं होते हैं। जब हम हार और जीत देख रहे हैं तो भाई जो वोट इनवैलिड है, जो कुछ काम के लिए, उन पे थोड़ी देखते हैं, जो वैलिड वोट है उन्हीं में देखते हैं कि ज्यादा किसको मिला है, वैलिड वोट पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ये वाली। अगर चुनाव हो रहा है तो उसमें जो वोट इनवैलिड है उनका क्या काम, कोई काम नहीं उनका, भी हटाओ उनको। तो जो वोट वैलिड हैं उन्हीं को हम देखते हैं और उनमें देखते हैं कि ज्यादा वोट कौन लेकर आ रहा है, उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो विनर है बताओ, उसको 75% प्राप्त हुआ, कितने का, वैलिड वोट का। बताओ कितना प्राप्त हुआ, 75%। तो इसको बोलो 80 का कितना प्राप्त हुआ है, 75% प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो जो हारा होगा उसको बताओ 80 का कितना प्राप्त हुआ होगा, बचा हुआ उसको मिला होगा 25। तो आप देख पा रहे हो 75% इसको मिला है, 25% इसको मिला है। तो इनमें अंतर कितना है बताओ, ये जो है विनर 80 का 50% ज्यादा वोट पाता है, 80 का 50% वोट से क्या है वो जीत रहा है। अगर तुम इनको माइनस करो, चाहे तुम निकाल लेना, देखो 80 का कितना होता है, 75%, 3/4। तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 60 आ जाएगा। 80 का कितना होता है, 25%, जो कि कितना होता है, 1/4, जो कि कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 60 इसको मिले, 20 इसको मिले, तो अंतर कितने का है, दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, अंतर 40 का। इस बात को मैं डायरेक्टली भी समझ सकता हूं, कैसे,
कि अगर 80 का 75% विनर को मिला है तो बचा कितना, 25। 25 किसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा। दोनों में अंतर कितना है, 75% माइनस 25% कितना, 50%। तो जो वैलिड वोट का 50% ज्यादा लेके आ रहा है कौन, ए लेके आ रहा है, तभी वो जीत जा रहा है। तो देखो 80 का 50% वो भी कितना होता है, 40। तो इस चीज को मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। मुझे अलग अलग वोट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं निकालना भाई कि इसको कितना मिला, इसको कितना मिला। डायरेक्टली मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ कि भाई इन दोनों में हार जीत का अंतर है वो कितने का है, 40 यूनिट का है। टोटल वोट मैंने 100% या 100 यूनिट लेके चल लो, क्या लेके चल लो भाई, 100 यूनिट के 100 यूनिट वोट है। 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, 90 लोगों ने वोट डाला है। 90 का 11.11% 10 इतने वोट इनवैलिड है, तो 80 क्या है, वैलिड है। अब वैलिड वोट का 75% किसको मिला, विनर को। 25 मिला होगा लूजर को। दोनों में अंतर होगा 50% का, जो कि वैल्यू कितनी आती है, 40 आती है। देखो यही डिफरेंस मुझे कितना दे रखा है, बोलो 40 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 2000। तो जो जीतने वाला है वो 2000 वोट से जीता है। तो 40 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है बताओ, 2000। बताओ मुझसे सवाल में क्या पूछा, सवाल में मुझसे पूछा है कि भाई टोटल पंजीकृत इनरोल्ड वोटर, देखो अंतर क्या होता है दोनों में, ध्यान से देखो। इनरोल्ड वोटर मतलब क्या है कि जिन लोगों का क्या है, जिन लोगों का लिस्ट में नाम था, भाई वो वोट देने जाए ना जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम तो है उनका, वोटर तो है, वो एलिजिबल है वही। तो इनरोल्ड वोटर कितने लोग जो है भाई वो क्या है, पंजीकृत थे। तो वो कितने थे, 100 थे। 100 में से भाई 10 लोग वोट डालने नहीं गए थे। वोट डाला सिर्फ कितने लोगों ने था, 90 लोगों ने था। तो अगर मुझसे ये बोलता कि बताओ कितने लोगों ने वोट डाला वो बता दो, तो मैं निकालता 90 की वैल्यू। अगर मुझसे बोलता बताओ कितने वैलिड वोट है, तो क्या निकालता बताओ, 80 की वैल्यू। अगर मुझे बोलता बताओ विनर को कितने वोट मिले, तो 80 का कितना मिला, 75 तो कितना मिला, 60। तो निकालता 60 की वैल्यू। अगर मैं बोलता बताओ हारने वाले को कितने मिले, तो क्या निकालता, 20 की वैल्यू। अभी तो मुझसे क्या पूछा है भाई, टोटल पंजीकृत वोटर, तो क्या हो जाएगा, 100 की वैल्यू क्या आएगी, 40 की वैल्यू कितनी है बताओ, 200 है, 2000 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 40 पंचे 200, तो 50 आ जाएगी। अब मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई, हमसे जो पूछेगा हम वो निकाल देंगे। हमसे पूछ रहा है टोटल इनरोल्ड वोटर, तो गुणा 100 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ, 5000 आ जाएगा। अगर मान लो मुझसे कुछ और पूछता, क्या पूछता बताओ, कि कितने वो लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 5000 का 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। या फिर यहाँ गुणा कर लो, 50 गुणा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो आप। सही है, समझ में आया, सिंपल सवाल था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको 100 लेके चलते हैं और हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मुझे मान लो एक लाइन में करना हुआ, कैसे करेंगे भाई एक लाइन में, सुनना ध्यान से। बताओ एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% लोगों ने नहीं डाला वोट, तो बताओ कितने, 90% लोगों ने वोट डाला होगा, मतलब 9/10 लोगों ने वोट डाला है। डाले गए वोट का कितना, 11.11%, जो कि कितना होता है, 1/9। 1/9 वोट कैसे इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे, बचे हुए 8/9। सही है। 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 90% लोगों ने डाला होगा, तो इतने लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। टोटल का इतने परसेंट, इतने लोगों ने वोट डाला है। अगर मैं टोटल वोट को एक्स लेके चलता हूँ कि भाई टोटल वोट कितने, एक्स, तो एक्स का इतने लोगों ने वोट डाला है। जिन लोगों ने वोट डाला है उसका बोलो कितना, 11.11% कैसा है, इनवैलिड है। तो ये आ गया भाई फिर 8/9 वैलिड वोट। वैलिड वोट में से सुनना ध्यान से, 75% किसको मिला, किसको मिला, जीतने वाले को। 25 किसको मिला होगा, हारने वाले को। तो इसका 50%, इसका 50% वोट किसको मिला है बताओ, किसको मिला है, 50% वोटों से वो जीता है। तो इसका 50% कितना होता है, 1/2। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है। जरा सॉल्व करते, 9 से 9 कट गया, ठीक है। और जरा सॉल्व करते बताओ तो कितना हो जाएगा, काटो यहाँ पे। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 चौक 8 आ जाएगा।
तो 4 से काटो कितना बार कटेगा 500, और 500 गुना 10 कितना आ जाएगा 5000। तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर कितना आ गया बोलो 5000। तो इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में ऐसे भी कर सकता हूं। क्या समझाया बताओ? टोटल वोट आप कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, यार टोटल वोट एक्स रहे होंगे। इस एक्स का सुनना ध्यान से, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 90% लोगों ने वोट डाला होगा भाई, तो एक्स का 90% लोगों ने वोट डाला है, तो ये जो वोट कास्ट किए गए उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब जो जितने वोट कास्ट हुए हैं उसमें से 11.11% वोट कैसे इनवैलिड है, मतलब हर 9 में से एक इनवैलिड है, तो 8 बचे होंगे, तो 8/9 क्या है वैलिड है। तो जो वोट कास्ट हुए हैं उसका 8/9 ही वैलिड है। और जो वैलिड वोट है उसमें 75% किसको मिल गया भाई, जीतने वाले को। तो बाकी बचा हुआ 25 किसको मिलेगा, हारने वाले को। तो दोनों में अंतर कितने का है, 50% का, जो कि कितना होता है 1/2। तो ये वैलिड वोट का 50% है, उतने ही वोट से वो जीता जिसकी वैल्यू 2000 है। यहाँ से 9 से मैंने 9 काटा, इसको सिंप्लीफाई किया, 4 बार कटेगा, 4 से काटा 500 बार कटेगा 2000, 10 गुणा 500 आएगा 5000। तो जो एक्स मेरा क्या था, टोटल वोट था। ये बताओ क्या था मेरे पास, एक्स क्या था, इट वॉज टोटल वोट। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप इसको वैसे कर सकते हो, चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हो। बढ़ते आगे। एक चुनाव में 20% वोटर ने अपना वोट नहीं डाला, 12.5% वोट इनवैलिड पाए गए, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 वोटों से क्या है, जीत हासिल हो गई। अब इसको वैसे ही करते हैं फटाफट, ठीक है, एक लाइन में। क्या हो जाएगा बोलो, टोटल वोट एक्स है, एक्स का बोलो कितने परसेंट, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने, 80% लोगों ने, तो कितना 4/5। 20% मीन्स 1/5, so remaining will be 4/5। सो दीज आर दी वोटर्स, ठीक है, हु कास्ट दी वोट, जिनने अपना वोट डाला है। 12.5% वोट इनवैलिड है, 12.5 का मतलब 1/8, क्या हर 8 में से एक वोट कैसा इनवैलिड है। तो जो वोट डाले गए उसका 7/8 ही क्या है भाई, वैलिड है। अब जो वैलिड वोट है उसी पे होती है हार जीत। तो वैलिड वोट का 60% किसको मिला है बोलो, किसको मिला है, जीतने वाले को। तो अगर 60% जीतने वाले को मिला है तो 40 किसको मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा वैलिड का। तो जीत कितने वोटों से रहा है भाई, ये 20% वोटों से नहीं जीत रहा है। वैलिड का 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, किसको मिल रहा है भाई, जीतने वाले को। तो इसका 20% कितना होता है बोलो, 1/5 होता है, निकाल दो। यही हार जीत का अंतर है, जो कि है 5600। कितना बोलो, 5600। तो 7 से काटो कितने बार कटेगा, 8 बार, तो 800 आ जाएगा यहाँ पे। और कुछ कट रहा है देखो, 4 से काटो कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो 5 और 5 कितना है, 10, 10 दूनी कितना है 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 20 × 800। तो 8 दूनी कितना है 16, तो 16,000 टोटल वोट आ जाएंगे। कितना है भाई, 5600 वोटों से जीत हुआ ना, तो 7 7 56, 800 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना है भाई, दो, 4/5 हो जाएगा, 12.5% वोट इनवैलिड है, तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, ठीक है। जीतने वाले को कितना मिला बताओ, 60% वोट प्राप्त हुए हैं, तो भाई इसको अब मिलेंगे 40%। तो हार जीत 20% से होगी, तो कितना है, 1/5 आ जाएगा। तो अपन ने कहाँ गड़बड़ की है भाई, 7 से काटो ये कितना 8 बार कटेगा, और 4 से काटो ये 2 बार कटेगा। सॉरी, 5 5 जा 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 होता है। 50 इंटू क्या करो बोलो, 800, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40,000। कि टोटल 40,000 वोट मेरे पास क्या है, रहे होंगे। टोटल 40,000 वोटर थे। अब मान लो मैं कुछ भी पूछ ले मुझसे, भाई कितने लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो यहाँ से निकल आएगा भाई, इसका निकाल लेना 20%, सब कुछ अब अपना यहाँ से आ जाएगा। तो ये एक लाइन में सॉल्व हो गया। चाहे आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो, वही 100 में से बोलो 20% मतलब कितना, 20, बचा कितना होगा, 80। 80 में से बताओ 12.5 कितना होता है बोलो, 1/8, तो कितना बचा होगा, 10 बचा होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70। अब 70 में से बोलो 60 और 20, तो 60 और 40, तो 20% इसका। 70 का 20% कितना होता है बोलो, 70 का जो 20% होता है वो 1/5, तो 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है बताओ, 5600। तो 14 यूनिट की वैल्यू है 5600, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400।
अब एक आ गया 400, मुझसे कुछ भी पूछ ले, टोटल वोट कितने हैं 100, तो 40,000 हो जाएगा। कुछ भी पूछेगा तो सब कुछ आ जाएगा। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं भाई। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, डाले गए वोटों में 10% इनवैलिड थे। विजेता को वैलिड वोट का क्या मिला, 54%, वो इतने वोट से जीत गया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। फटाफट करो इस क्वेश्चन को और लिखो कमेंट में आंसर भाई। बिल्कुल सेम तरीका, सेम क्वेश्चन जो अपन ने अभी किया है, पिछले दो क्वेश्चन कर लिए, किसी एक तरीके से आप इसको क्या करें कर लो, और फिर इसका क्या लिखो, आंसर लिखो। बहुत इजी सवाल है, आराम से अपन इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें। एक चुनाव में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, 60 वोट इनवैलिड थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का कितना प्राप्त हुआ, बोलाओ? 47%। और वो 308 वोटों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या बताओ, पढ़ते जरा सवाल देखो। एक चुनाव में 10% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, ठीक है। अब जिन लोगों ने वोट डाला उसमें 60 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। देखो यहाँ डेटा किसमें है, परसेंटेज में, यहाँ किसमें, नंबर ऑफ वोट में दे रखा है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 47, तो जो जीता है उसको टोटल वोट का कितना मिल गया बताओ, 47 मिल गया, ठीक है। और वो 308 वोटों से क्या है, वो जीत गया है। तो मुझे बताना है कि टोटल वोटर थे कितने। देखो इस टाइप के सवाल को अपन कैसे करते हैं भाई, इस सवाल को अपन समझ लेते हैं, और आपको हर बार ऐसे ही करना है तो आपका टाइम बच जाएगा। क्या है जरा देखना ध्यान से। 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, सही है, ठीक है, टोटल का है। टोटल में से 10% लोगों ने अपना वोट नहीं डाला, यहां तक हिसाब किताब बढ़िया है, ठीक है। डू नॉट कास्ट, इनने अपना वोट नहीं कास्ट किया है, सही है भाई। जो जीतने वाला है बताओ, जो विनर है उसको कितना मिला है, 47, वो भी किसका है, टोटल का ही, बताओ वो भी किसका है, टोटल का है। देख पा रहे हो आप, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, जो जीता है उसको कितना मिला बताओ, 47। सुनना ध्यान से, तो दो मिला के कितना हो गया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, विनर को कितना मिल गया, 47, तो टोटल हो गया 57। तो 57% का वोट का हिसाब किताब वहां लिखा हुआ है। अब कितने बचे, 43%, बताओ कितने बचे, 43%। अगर ये वोट इनवैलिड ना होते तो मैं आराम से कह देता क्या, कि बचे हुए सारे वोट किसको मिले हैं, बताओ किसको मिले हैं। जो बचे हुए 43% वोट है, बताओ वो किसको मिले हैं, वो मिले हैं भाई लूजर को, हारने वाले को। बट मसला क्या है, चक्कर ये कि भाई इसमें 60 वोट तो इनवैलिड है, मैं कैसे बोल दूं भाई, समझ रहे हो। ये जो 10% टोटल का अलग कर दिया, टोटल का ही 47 अलग कर दिया, मिला के कितना हो गया, 57। 57% का हिसाब यहाँ लिखा हुआ है। टोटल वोट होते हैं 100%, 100 में से बचे कितने, अब 100 में से बचे हैं मेरे पास 43%। तो 43% में बी को क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, बी को मिले पूरे के पूरे, क्योंकि उसमें कुछ वोट कैसे इनवैलिड भी तो है। तो ये चक्कर है, ये मसला है। तो पता क्या करते हैं इन सवालों को, ऐसा करते हैं इसमें, जो चुनाव हार रहा है, अगर इनवैलिड वोट मैं इसी को दे दूं तो क्या दिक्कत है भाई, कोई समस्या नहीं है भाई। अरे मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ ये वाली बात, मुझे दिक्कत इसलिए हो रही है, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ भाई, कुछ वोट इनवैलिड है, तो मैं तो ये मान लूंगा कि ये वोट इनवैलिड थे ही नहीं, किसके पास चलेगा ये वोट, ये वोट तुम पकड़ा दो किसको, 60 के 60 वोट इसको दे दो, लूजर को दे दो। तो अब मैं आराम से बोल सकता हूँ कि भाई जो बचे हुए 43% वोट है वो सारे कौन लेके चला गया, वो सारे के सारे लेके चला गया भाई, 43% सारे वोट कौन लेके चला गया, हारने वाला लेके चला गया, जो हारा है चुनाव। लेकिन देखो इससे होगा कैसे, एक चीज बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी, अभी जो जीतने वाला है बताओ वो कितने वोटों से जीत रहा है, भाई अभी जो जीतने वाला है वो 308 वोटों से जीत रहा था, बट मैंने क्या कर दिया, जो 60 वोट इनवैलिड थे वो मैंने किसको दे दिए, हारने वाले को दे दिए। तो भैया अब जीत का अंतर 60 कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो 60 वोट खराब पड़े थे मैंने किसको दे दिए भाई, हारने वाले को, भाई जी तू ले ले हारने वाले। तो अब जो पहले वो जितने वोटों से हार रहा था अब उससे 60 वोटों से कम से हारेगा।
तो अब जो हार और जीत का अंतर हो जाएगा बोलो वो कितना हो जाएगा, 60 कम हो जाएगा पहले से। बताओ परसेंटेज में हार और जीत का अंतर कितना है, 4% की, 4% वोट ज्यादा लेके आया है ये। और यहाँ पे अंतर कितना है बताओ, 300 में से कितना गया बोलो, कितना गया, 60। तो कितना बचेगा मेरे पास, 240, और कितना है, 8 और है। तो 4% की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है बोलो, 248। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 1% की वैल्यू है 4×4 = 24, 4×2 = 8, 62 यूनिट। तो बताओ क्या पूछा मुझसे, कुल मतदाताओं की संख्या जो कि क्या होती है, 100। तो भाई 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6200। समझे आप। इस टाइप को हमें क्या करना है, इस तरीके से करोगे तो आप जल्दी कर लोगे। इस देखो टाइप पहचानेंगे कैसे, मेरे पास क्या होगा, टोटल क्या दिया होगा कि भाई इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, पहली चीज ये दी होगी परसेंटेज में। फिर दूसरा क्या दिया होगा भाई, मेरे पास दूसरा ये दिया होगा क्वेश्चन में कि भाई जो विनर है उसको इतने परसेंट वोट वोट मिल गए, और हारने वाला इतने वोटों से हार गया, और कुछ वोट दिए होंगे क्या दिए होंगे, इनवैलिड दिए होंगे। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना क्या, कि हमेशा जो मेरे पास यहाँ पे जो वोट दिए होंगे जीतने वाले के, वो टोटल में से दिए होंगे भाई, कि टोटल का 47, जिससे हिसाब किताब इजीली हो जाए, कि 47 यहाँ और 10 यहाँ भाई, तो 57 बचे कितने, 43। इसमें मेरे पास चक्कर किसका था, इनवैलिड वोट का, वो भी मैंने इसको दे दिए भाई। तो अब सारे वोट इसी के पास है जो बच रहे, तो 43% इसके पास आ गए। इस 43% वोटों में से भाई ये 4% वोट से हारा है। पहले हार जीत का डिफरेंस था 308 का, अब माइनस क्या कर लो उसमें से 60, क्यों, क्योंकि 60 वोट इसका एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो मेरे पास डिफरेंस कितना बचेगा, अब 248 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो सेम सवाल है, एक चुनाव में 20% वोटर ने वोट नहीं डाला, 120 वोट इनवैलिड हो गए, ठीक है। इतने लोगों ने वोट नहीं डाला, इतने वोट इनवैलिड हो गए, विजेता को टोटल वोट का 41% प्राप्त हुआ है, और वो 200 वोटों से क्या है, जीत गया। तो भाई ये बताओ मुझे, 41% तो उसको प्राप्त हुआ ही है, और 20% लोगों ने वोट डाला नहीं, तो टोटल जो हिसाब किताब हो रखा है वो कितने का हो गया, 61% का। 61% के अलावा जो वोट बच रहे हैं वो किसके पास है, वो तो हारने वाले के पास है, और कुछ उसमें इनवैलिड भी है भाई। तो बताओ कितना बच रहा है, 61, और कितना हो जाएगा मेरे पास, बताओ कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, सॉरी 39 हो जाएगा। तो 39% वोट किसको है भाई, हारने वाले को। कब बोल पाऊंगा, जब मैं क्या करूंगा, जब ये इनवैलिड वोट भी मैं किसे दे दूंगा, इसी को दे दूंगा। तो हारने वाले को क्या करो, हारने वाले को इसी को 120 वोट दे दो। ये जो 120 वोट इसको दे दोगे तो फिर मैं बोलूंगा कि पूरा बचा हुआ 39% किसके पास है, वो हारने वाले के पास है। तो बताओ हार जीत का परसेंट कितना है, हार जीत का अंतर कितना है, इसके पास कितने परसेंट वोट है, 41, इसके पास है 39, तो अंतर है 2% का। बोलो पहले जो हार जीत हो रही थी वो कितने हो रही थी, 200 वोटों से, लेकिन अब वो अंतर कितना हो जाएगा, 120 कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब हारने वाले को 120 वोट और एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, तो अब वो 120 वोटों से कम हारेगा। तो 2% की वैल्यू कितनी है बोलो, 80 है। 2% की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कि कुल वोट का 1% कितना है, 40 है, तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 100%, मतलब कितना आएगा, 4000। टोटल जो 100% है वो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। बहुत आसान है। इस टाइप को हम बड़े आराम से कर लेंगे, हम मन में ही कर लेंगे, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 41% वोट, ठीक है, ध्यान रखना है, 41 कितना हो गया, 61 हो गया। 61 में से भाई बचा कितना, 39, तो दोनों में अंतर कितना है बोलो, कितने का है, 2% का। और 200 से पहले जीत रहा था, अब 120 कम से जीतेगा, क्यों, क्योंकि 120 जो इनवैलिड है वो किसको मिल गया, हारने वाले को। तो 2% की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 200 माइनस 120 कितना आएगा, 80 आएगा। 1% की वैल्यू कितनी, 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 4000 आ जाएगी। तो आराम से इसको मन में कर लेंगे। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है,
एक चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी। ए को मिला 40%, बी को मिला 36 और डाले के मत कितने हैं? 36,000 है। तो सी को मिली मतों की संख्या। सिंपल है भाई। बोलो ए को कितना मिला है? 40। बी को कितना मिला है? 36। तो परसेंट में अगर देख लो जरा, ए को मिला है 40%, बी को मिला है 36%। तो सी को देखो, 40 30 36 कितना हो गया बताओ? 76। कितना हो गया ये? कितना हो जाएगा बताओ? 76 हो जाएगा। तो बाकी कितना हो जाएगा? 76 और 4 80, 24 हो जाएगा। तो 100% में से 24 इसको मिले हैं भाई, सी को मिले हैं। चाहे इसका क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। किससे काट लो? 4 से काटो, 10 बार कटेगा ये, 9 बार कटेगा ये, 6 बार कटेगा। तो 10 और 9, 19 और 6 25। तो 36,000 को डिवाइड करो किससे? 25 से। उसमें इसको कितना मिला? 6 वोट मिले हैं। तो 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 6 छंग 36, 6 तिया 18 और 3 21। तो 216 और इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो 2000 इंटू 4 8000। ठीक है, 8000 कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणा कर लो, 4 4 4 1 4 कितना हो जाएगा? 5 6 हो जाएगा यहाँ पे। 8,740। तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, 36,000 जो मेरे पास टोटल वोट थे। तो इसको बताओ मैंने किस रेशियो में मिले हैं? इसको 10 हिस्सा मिला है, इसको 9 मिला है, इसको 6 मिला है। तो 10 और 9 19 और 6 25। तो टोटल इसके 25 हिस्से करो और उसमें से बताओ 6 हिस्सा किसको मिला है? सी को मिला है। निकाल लो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा? 8,740। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो समझ आए हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप मैंने आपको कराए हैं कुछ, जो इससे पहले कराया था, बहुत एग्जाम में आता है उस तरह के सवाल। तो आपको और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे, उसमें हम और अच्छे सवाल करेंगे। तब तक आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको मुझे क्या करना है? बताना है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी इशू है आप मुझे बता सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एंड जल्द ही हमारे पास क्या है, जो हम लैग कर रहे हैं मैथ में, जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो बाय द टाइम क्या हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आप में से क्या है, मैथ को बहुत पहले छोड़ दिया होगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई मशीन है वो बहुत दिन से बंद रखी है तो उसको टाइम लगता है भाई, वो जाम हो जाती है ना। तो ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, जिसने बहुत दिन से मैथ नहीं पढ़ी, तो वो क्या हो गया भाई, वो आपके लॉजिक थोड़े से रुक गए हैं भाई। आपको बेसिक में प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे क्या करेगा, आपको फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करिए आप, उन्हीं सवालों को बार बार लगाइए। जो सवाल आप पढ़ ले रहे हैं, जो बहुत वीक है, उनको बार बार लगाइए। एटलीस्ट उनको सीखे अच्छे से। जब आप उनको कर पाएंगे तो फिर आप नए सवाल धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। तो इसके साथ हम इस क्लास का एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। अगर कुछ भी कंसर्न रहता है, कुछ भी चीजें आती है तो आप मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।